गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे। चैप्टर 18, इसका नाम है पद परिचय। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पद का परिचय क्या होता है और पद क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों पद क्या होते हैं पहले आपको हम ये बता दें कि पद जो होते हैं कि जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं, है ना, तो एक जो हमारा वाक्य होता है वो कई शब्दों से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो कई शब्दों से मिलकर के हमारा एक वाक्य बनता है। तो जब वो कई शब्दों से मिलकर हमारा जो वाक्य बनता है तो उसमें अलग अलग जो शब्द होते हैं, जब वो वाक्य में प्रयोग होते हैं तब वही शब्द हमारे पद कहलाते हैं। ठीक है, और आपको मालूम है कि शब्द कैसे बनते हैं कि शब्द जो है कई वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, जब वर्णों का संयोजन होता है तब हमारे शब्द बनते हैं और उन शब्दों को मिलाकर के एक वाक्य बनता है। तो जब इन्हीं शब्दों को मिलाकर के हम वाक्य का निर्माण करते हैं, कोई वाक्य बनाते हैं, और वही शब्द जब व्याकरण के नियमों में बन जाता है, जैसे कर्ता है, फिर क्रिया है, फिर कर्म है, इस तरह से, तो जब वो व्याकरण के नियम में बन जाता है तो ऐसी अवस्था में वही शब्द पद का रूप ले लेता है। तो कहने का मतलब है कि फिर वह पद कहलाता है। तो इस प्रकार से हम पद की परिभाषा में मैं इस तरह से लिख सकते हैं कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है और ऐसी अवस्था में उसे पद कहा जाता है। तो इस प्रकार हम इस पद की परिभाषा को लिख सकते हैं कि पद हमारा ये होता है। शब्द ही होते हैं पद, लेकिन जब वो अलग से लिखा होगा तब नहीं होगा। जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, वो पद बन जाएगा। अब जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं कि एक शब्द है राम। ठीक है, राम। अब राम अगर अकेला लिखा है तो एक राम भी नाम है और एक शब्द है जो कि कई वर्णों के मेल से बना है, रा प्लस आ प्लस मा, इस तरह से। लेकिन अगर हम एक वाक्य बोल दें राम को लेकर के कि राम बाजार जाता है या राम पढ़ता है, तो अब यहाँ पर जो हमारा राम हो जो शब्द है ये हमारा एक पद बन जाएगा। ठीक है, तो जो कि संज्ञा के रूप में उस वाक्य में प्रयोग हुआ है, संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, और कार्य को चूंकि वो बाजार जा रहा है तो वहाँ पर वो राम कर्ता भी बन गया है, और चूंकि वो नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया है। ठीक है, और बाजार जाता है तो क्रिया के अनुसार वो पुल्लिंग शब्द बन गया है और एक वचन है। तो इस तरह से पद निर्भर करता है वाक्य पर कि कैसा वाक्य है। तो ये हमारे फिर वही शब्द हमारे फिर वाक्य में प्रयुक्त होकर के पद बन जाते हैं। तो अब पद में हमारा संज्ञा भी होता है, और पद में हमारा सर्वनाम होता है, पद में हमारा विशेषण होता है, क्रिया होती है। तो जितने भी शब्द के भेद होते हैं वे सभी हमारे वाक्य में प्रयोग होकर के पद का रूप ले लेते हैं, पद बन जाते हैं। तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि शब्द और पद में अंतर क्या होता है। तो अभी जैसा कि आपको बताया कि जो वर्णों का जब मेल होता है, दो या दो से अधिक जब वर्णों का मेल होता है तब शब्द बनते हैं, और वो जब तक वो शब्द सिंगल अकेला रहता है, स्वतंत्र, तो तब तक वो शब्द के रूप में ही रहता है। लेकिन जब वो किसी वाक्य में शामिल हो जाता है, उसको लेकर के हम कोई वाक्य बना लेते हैं, तब वहाँ पर वो हमारा पद हो जाता है। ठीक है, और जो शब्द होता है उस पर कोई भी व्याकरण का नियम लागू नहीं होता है, उस पर कोई भी व्याकरण का नियम हम नहीं लगाते हैं। लेकिन जब हम वाक्य बनाते हैं और वो पद बन जाता है तो वो व्याकरण के नियमों में बन जाता है, तो वो हमारा बन जाता है पद। अब जैसे देखिए एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे वह एक सिंगल सा एक अकेला सा शब्द है वह, तो वह क्या है, वह एक सर्वनाम शब्द है, संज्ञा की जगह पर इसका प्रयोग हुआ है। तो वह वैसे तो एक शब्द है, किंतु अगर हम इसी वह का वाक्य में प्रयोग, आपसे कहें कि वह शब्द को लेकर के एक वाक्य बनाइए, तो आप एक इसका वाक्य बना दें कि वह जा रहा है, वह जा रहा है। कौन जा रहा है, वह। तो अब देखिए वह क्या है, वह हमारा सर्वनाम है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, जा रहा है। तो इस प्रकार जब वह शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो गया कि वह जा रहा है, तब यहाँ पर
पद बन गया। कौन सा पद? सर्वनाम पद। ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि इसी वाक्य क्यों कि वह लड़का जा रहा है, तब ये सार्वनामिक विशेषण का रूप ले लेगा। तो इस तरह से यहाँ पर वह जो है दो तरह से पद के रूप में प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में जिसमें वह जा रहा है तो वह केवल सर्वनाम है, और दूसरे वाक्य में वह लड़का जा रहा है, वह लड़का, तो क्या हुआ कि लड़के के बारे में बता रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। अब देखिए, हिंदी व्याकरण में शब्द के 8 भेद माने गए हैं, और यही 8 जो हमारे भेद हैं वो वाक्य में प्रयोग होते हैं, और जिनको मिलकर के हमारा वाक्य बनता है। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आपने देखा होगा कि जो भी वाक्य होता है वो उनमें संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा, या क्रिया होगी, या फिर क्रिया विशेषण होगा, ठीक है, संबंध बोधक होगा, समुच्चय बोधक होगा, विस्मयादि बोधक होगा। इन्हीं सबसे मिलकर के हमारा वाक्य बनता है। तो ये हमारे हिंदी व्याकरण में ये शब्द के 8 भेद माने गए हैं। ठीक है। अब देखिए, पद परिचय क्या होता है? पद परिचय होता है कि पद के बारे में बताना, ठीक है, कि वो पद उस वाक्य में किस रूप में प्रयोग हुआ है। अब जैसे कि संज्ञा अगर है तो संज्ञा का कौन सा भेद उसमें प्रयोग हुआ है, मतलब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है, और अगर वो और कौन सा लिंग है वो संज्ञा में, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और कौन सा वचन है, एक वचन है वो संज्ञा का कि बहुवचन है, और क्रिया से उसका क्या संबंध है, कारक और क्रिया से उस संज्ञा का क्या संबंध है, ये इसका परिचय होता है। तो इस प्रकार से हम संज्ञा का परिचय देंगे। अब अगर हमारा सर्वनाम पद है तो सर्वनाम का वो कौन सा भेद है, ठीक है, और वो लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, वचन कौन सा है, और कारक और क्रिया से उस सर्वनाम का क्या संबंध है। तो इस तरह से हम पद परिचय देते हैं। अगर वाक्य में कोई विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो विशेषण का कौन सा भेद है, ठीक है, वो विशेषण का कौन सा भेद प्रयोग हुआ है, कौन सी अवस्था है, ठीक है, और वो क्या है, विशेष है कि विशेषण है, लिंग क्या है उसका, वचन क्या है उसका, ये भी देखेंगे। तो इस तरह से ये पद परिचय के अंतर्गत बताना होता है। अब वाक्य में देखिए क्रिया भी होती है ना क्रिया, तो क्रिया का कौन सा भेद उसमें प्रयोग हुआ है उस वाक्य में, ठीक, और वो क्रिया किस लिंग के लिए प्रयोग हुई है, किस वचन के लिए प्रयोग हुई है, क्योंकि जैसा हमारा लिंग होता है उसी के अनुसार हम क्रिया लगाते हैं, है ना, और जैसा हमारा वचन होता है, एक वचन है या बहुवचन है, तो उसी के अनुसार हमारी क्रिया में भी परिवर्तन होता है। तो कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, और कब, किस काल में वो क्रिया संपन्न हो रही है, भूतकाल में, वर्तमान काल में कि भविष्य काल में, है ना। क्रिया के संपन्न होने के 3 अवस्थाएं होती हैं, तो किस काल में वो, किस समय वो क्रिया संपूर्ण हो रही है, ये भी देखना होता है। तो ये क्रिया का पद परिचय हो जाता है, ठीक है। और कर्ता, क्रिया को कौन कर रहा है, कर्ता क्रिया मतलब कर्ता पर आधारित है कि क्रिया कर्म पर आधारित है कि क्रिया भाववाच्य है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था ना वाच्य में कि क्रिया जो है वो कर्तवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। तो फिर इस तरह से क्रिया का पद परिचय हम लोग देंगे। अगर वो क्रिया हमारी कर्ता पर आधारित है तो वो हमारी कर्तवाच्य हो जाएगी, कर्म पर आधारित है तो हम बताएंगे कि वो कर्म पर आधारित है, और अगर भाववाच्य है, भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य होगी। तो इस तरह से हमारी क्रिया का पद परिचय होता है। अब वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द अगर आया है तो फिर हम देखेंगे कि वो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है ना, और क्रिया जिसकी की विशेषता बताई गई हो वो क्या बताई गई है। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रिया विशेषण हमारे जितने भी अव्यय होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं ना क्रिया विशेषण, तो ये अब उसका कौन सा भेद है और जिसकी विशेषता बताई, जो किस क्रिया की विशेषता के बारे में बताया जो गया, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हमारा क्रिया विशेषण होता है। तो किस क्रिया की विशेषता बताई गई, वो क्रिया कैसी क्रिया है, तो हम ये देखेंगे, ये इसका पद परिचय होगा, ठीक। अब हमारा संबंध बोधक है, तो संबंध बोधक में आपको पता है कि
कि संज्ञा और सर्वनाम से उसका संबंध बताते हैं वाक्य के अन्य शब्दों से। तो संबंध बोधक का कौन सा भेद है और जिससे संबंध है उसका उल्लेख कि उससे किससे उसका संबंध बताया गया है, उसका उल्लेख आपको बताना होगा। संबंध बोधक अगर प्रयोग हुआ है तो, और अगर वाक्य में समुच्चय बोधक आया है तो उसका कौन सा भेद है ये, ठीक है। और योजक शब्द है या वाक्य है, क्या है, ये आपको बताना होगा। तो इस तरह से हम पद परिचय बताते हैं। ये हमारे 8 प्रकार होते हैं शब्द के। अब आखिरी हमारा है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक भी शब्द का एक प्रकार है। तो अगर वो वाक्य में प्रयोग हुआ है तो आप देखेंगे कि उसमें पद और भाव का उल्लेख आपको जो करना होगा, किस भाव के लिए हमारा विस्मयादि बोधक उस शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। खुशी है कि कोई शोक है कि कोई आश्चर्य है, मतलब क्या क्या भाव है उसका उल्लेख आपको करना होगा। तो ये हमारे विस्मयादि बोधक का जो है हम पद परिचय इस प्रकार से दे सकते हैं। तो इस तरह से जो संज्ञा के हमारे 8 प्रकार होते हैं, 8 प्रकार। तो अगर यह और इन्हीं सबसे मिलकर के हमारा वाक्य बनता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पद परिचय आपको बताना हो, यानी कि पद का परिचय आपको देना है, तो इसी प्रकार से आप बताएंगे। एक एक चीज़ को आप देखेंगे कि संज्ञा है कि तो संज्ञा कैसी है, सर्वनाम है तो क्या है, विशेषण है तो किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। क्रिया है तो वो क्रिया कौन कर रहा है, ठीक, कर्ता कैसा है, लिंग उसका जो क्या है, समय क्या है, ये सब चीज़ें। और अगर क्रिया विशेषण है तो किस क्रिया के पहले वो विशेषण है, संबंध बोधक है अगर, तो फिर कैसा संबंध है ये आपको बताना है। समुच्चय बोधक है तो भेद है कि योजक शब्द है, ये आपको बताना है। विस्मयादि बोधक है तो पद और भाव का उल्लेख। तो इस प्रकार से पद परिचय हम संज्ञा के इन 8 जो इसके भेद हैं उसका हम बताते हैं। अब बच्चों आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, कल हम लोग इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो इतना आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब जो भी आगे का आपको हम जो पढ़ाएंगे तो वो इन्हीं 8 भेद के बारे में आपको कल हम बताएंगे। तो इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो काम दिया है उसको कर लीजिएगा। लेकिन जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तभी हमको भेजिएगा। ओके, बाय।